हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वीर था वह रूही के साथ रूही के दादाजी से मिलने के लिए आया था। और यहाँ पर जो रूही थी वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और वीर को सलाह दे रही थी कि दादाजी से सम्मान से बात करना। और जो वीर था वह रूही से कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उनसे अच्छे से बात करूँगा। इतना बोलने के बाद में जो वहाँ का एक सर्वेंट था वह वीर को उसके दादाजी से मिलाने के लेकर चला जाता है। और थोड़ी देर चलने के बाद में जो वह सर्वेंट था वह एक आदमी के सामने झुक कर कहता है कि मिस्टर चौहान, मैं वीर को लेकर आ गया हूँ। और इतना कहने के बाद में ही वो झुकता है और वापस सीधा हो जाता है। और वहीं जो वीर था वह भी कहता है दादाजी को वीर रहेजा का आदर। और फिर इसके बाद में हम रूही के दादाजी को देखते हैं जो कि ध्यान में बैठे हुए थे। और ध्यान में बैठे हुए ही रूही के दादाजी वीर से कहते हैं यहाँ पर बैठ जाओ। और जो वीर था वह भी चुपचाप जाकर रूही के दादाजी के सामने बैठ जाता है। वीर रूही के दादाजी को देखने के बाद में अपने मन में सोचने लगता है यह वही ओल्ड मैन है जिसने चौहान परिवार की शुरुआत की है और उसकी नींव रखी है। आज जो कुछ भी चौहान परिवार के पास है इसी व्यक्ति की वजह से है, क्योंकि इसकी पावर हाफ गॉडली लेवल की जो है, जिसकी वजह से इनसे भिड़ने के लिए पहले इंसान को 10 बार सोचना पड़ेगा। और जब वीर रूही के दादाजी के बारे में यह सोच रहा था तो उसी वक्त रूही के दादाजी वीर से कहते हैं क्या तुम रूही से शादी करना चाहते हो। और रूही के दादाजी वीर से इतना कहने के बाद में ही वीर को स्कैन करने लगते हैं। रूही के दादाजी के इस तरीके के जेस्चर को देखने के बाद में एक पल के लिए तो वीर भी घबरा गया था, लेकिन जो वीर था वह अपने आप को संभाल कर रूही के दादाजी से कहता है हाँ दादाजी, मैं रूही से शादी करने के लिए रेडी हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए रेडी हो जाएंगे। वीर की इस बात को सुनकर रूही के दादाजी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर वीर से कहते हैं अच्छा तो ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो और एक दिन सिलेक्ट करके तुम अपने साथ अपनी माँ को लेकर आना और तुम्हारी सगाई की बात घर पर ही की जाएगी, ठीक है ना। और मैं अपने परिवार को भी बोल दूंगा, तो ये ठीक रहेगा ना। दादाजी की बात को मानकर जो वीर था वह रूम से बाहर आ जाता है। और आने के बाद में वीर कहता है चलो ये काम तो हो गया है, अब मुझे अपनी मम्मी से कहना है। और इधर हम फिर से दादाजी के रूम को देखते हैं जहाँ पर रूही के मम्मी पापा को देखते हैं, जहाँ पर रूही के पापा रूही के दादाजी से कहता है पापा आपको यह लड़का कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। रूही के दादाजी अपने बेटे की बात को सुनकर कहते हैं इस लड़के का माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है और यह थोड़ा सा शांत भी रहता है, साथ ही किसी चीज़ से एकदम से नहीं घबराता है। इस बात को सुनने के बाद में जो रूही की मम्मी थी वह दादाजी से कहती हैं पापा बात यह है कि इस लड़के का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग है। रूही की मम्मी की बात को सुनकर रूही के दादाजी रूही की मम्मी से कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन उसका सामाजिक व्यवहार अच्छा है तो उसे हमारे चौहान परिवार में शामिल होने का हक है। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है। और अब हम सीधे ही कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पर वीर और उसकी मम्मी चौहान परिवार के विला में चली जाती है और शादी की बातचीत करने के लिए रेडी होते हैं। और दोनों परिवार के लोग आमने सामने बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रूही की मम्मी वीर और वीर की माँ से कहती है हमें वीर की सारी बात अच्छी लगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात और कहनी है। जब वीर और रूही की शादी हो जाएगी तो वीर को शादी के बाद में हमारे यहीं पर रहना होगा। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप अपनी राय दे सकते हैं इस चीज़ में। रूही की माँ की बात को सुनकर वीर की माँ रूही की माँ से कहती हैं मिस चौहान मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपका इस चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। मेरा पहले ही एक ही बेटा है और यह जो मेरा बेटा है यह मेरे बुढ़ापे तक मेरे साथ रहने वाला है। इसके अलावा मेरा बेटा कभी भी अपना नाम बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम रहेजा है और वह एक आदमी है और एक आदमी हमेशा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में मिस चौहान। इस बात को सुनकर जो वीर पीछे खड़ा हुआ था वह चुपचाप अपनी माँ को देखने लगता है। वीर की माँ की बात को सुनने के बाद में पास ही खड़े हुए दो कपल्स वीर की माँ से कहते हैं मिस रहेजा हमें माफ़ करना, लेकिन जब वीर चौहान परिवार का दामाद बनेगा तो हमारा चौहान परिवार रहेजा परिवार को आगे बढ़ने में मदद करेगा और अच्छी उपलब्धियां हासिल करने में भी मदद करेगा। यह बात दोनों कपल्स में से यह लेडी कहती हैं। जैसे यह लेडी चुप होती है तो उसी वक्त पास में खड़ा हुआ यह आदमी भी बोलता है। इसके साथ ही जब वीर चौहान परिवार का दामाद बन जाता है तो यदि वह कोई गलती करता है तो उस वजह से हमारे चौहान परिवार भी अपमानित होगा, तो उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना हमें। वीर की माँ इन कपल्स की बात को सुनने के बाद में उनकी बात को खारिज करती हुई कहती हैं मैं अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह हमारे
लहजा परिवार की देखभाल करें और उसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ और हमारे परिवार को मेरा बेटा अच्छे से संभाले। वीर की माँ की बात को सुनकर बहुत ही जोरदार एक बूढ़ी आवाज़ आती है और वह आवाज़ कहती हैं, तो आपकी राय में आपका बेटा एक महत्वाकांक्षी इंसान नहीं बने बल्कि वो अपने परिवार पर ही निर्भर रहे। आपका कहने का मतलब यही है ना? और आप इस तरीके की बातें करके अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उस बूढ़ी आवाज़ को सुनकर वीर की माँ उस बूढ़ी आवाज़ की तरफ देखती हुई कहती है, ऐसा भविष्य किस काम का जिसमें मैं अपने बेटे को ही ना देख सकूं। वीर की माँ की बात को सुनने के बाद में जो बूढ़ी आवाज़ थी वह एक पर्दे के पीछे से आगे आती हुई कहती है, मैं आपके बेटे को ऐसा फ्यूचर दे सकता हूँ जिसमें सब उसका आदर करेंगे और वह अलायंस में एक पॉपुलर आदमी बन जाएगा। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर की माँ थी वह सामने आए हुए रूही के दादाजी से कहती हैं, इसकी बजाय तो मेरा बच्चा ना घर पे बैठ के अपने बच्चों का लालन पालन करेगा और उनके साथ खेलेगा, यह उसके लिए अच्छा फ्यूचर रहेगा। वीर की माँ की बात को सुनकर रूही के दादाजी थोड़े से ताव में आ जाते हैं और वहीं जो रूही थी वह अपने दादाजी को कहते हैं, दादाजी आराम से। लेकिन जो रूही के दादाजी थे वह अपने मुंह पर नाराजगी लाते हुए और कठोर शब्दों में वीर की माँ से कहते हैं, तुम एक अज्ञानी महिला हो। मेरा कहने का मतलब अच्छा था, लेकिन तुम चाहती हो कि अपने बच्चे को घर पर बिठाकर अपने बच्चों के साथ लालन पालन करने के लिए कह रही हो। यह एक मर्द के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम पुरुषों के बारे में ऐसा सोचती हो। ऐसे बोलते हुए ही रूही के दादाजी की नज़र वीर की माँ की शक्ल पर जाती है और उस शक्ल को देखने के बाद में जो रूही के दादाजी थे वहीं के वही जम जाते हैं और रूही के दादाजी के मुंह से निकलता है, अरे नहीं, तुम तो मिस लेन हो ना। रूही के दादाजी इतना बोलने के बाद में ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं और रोते हुए ही वीर की माँ से कहते हैं, आपको चौहान परिवार के लाव सेन के बारे में कुछ याद है क्या? इधर वीर की माँ रूही के दादाजी को अपने घुटनों पर देख कर कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से खड़े हो जाइए, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन रूही के दादाजी अपने घुटनों पर बैठे हुए ही कहते हैं, मैं यान यूजी 34 साल पहले किसी कारणवश मिस लेन से मिला था और उस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता था। ऐसा बोलने के बाद में जो रूही के दादाजी थे वह अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहते हैं, अगर मैंने आपके सीने पर लगा हुआ यह सिंबल जो कि हार्ट बेगोनिया का है, अगर मैंने यह नहीं देखा होता तो मैं लगभग आपका अनादर कर देता। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसा बोलता हुआ जल्दी जल्दी से वह वीर की मम्मी से माफ़ी मांगने लगते हैं और रूही के दादाजी इस वक्त किसी बड़े के सामने एक बच्चा लग रहा था, सच्ची बताऊं तो। रूही के दादाजी की बात को सुनकर जो वीर की माँ थी वह रूही के दादाजी के पास जाती है और कहती है, अरे चौहान अंकल, ये तो आप निकले। अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये आप हैं। आप तो पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके हैं और आपके बाल तो सफ़ेद हो चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। रूही अपने दादाजी को इस तरीके से देखकर कहती है, वीर ये क्या चल रहा है, मुझे बताओ। और ये सब कुछ इशारे में ही कहती हैं। तभी वीर कहता है, मुझे क्या पता, मैं अगर इतना अमीर होता तो मैं पहले इतना बुरा जीवन कैसे जी रहा होता, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि सभी के सभी फिर से सीटों पर बैठ जाते हैं और तभी कुछ लोग पूछते हैं पीछे से कि आखिरकार ये है कौन। तभी जो रूही के दादाजी थे वह बताते हैं कि आपको इनके बारे में ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। यह जो मिस लेन है ना, इनके जो पिता हैं यह वास्तव में एडवांस प्लेनेट पर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और वह जाने वाले वह पहले इंसान थे। साथ ही इनके पिता ने जो काम किया है वह कोई भी नहीं कर पाया है। इन्होंने एक शेल्टर वहाँ पर हासिल भी कर लिया है और वहाँ पर लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं। साथ ही छोटे प्लेनेट पर रहने वाले डेमिगोड्स की वह सुरक्षा भी कर रहे हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यह बात सभी लोगों को समझ में आती तो वह सभी एक साथ चिल्लाते हैं, क्या लुओ? क्या वीर की माँ सच में लुओ परिवार से रिलेटेड हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा है। तभी तो उनका बेटा इतना पावरफुल है। और फिर क्या था, सभी थोड़ी देर के लिए गुप और फिर इसके बाद में हम रूही के दादाजी को देखते हैं जो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चौहान परिवार इतना ज़्यादा भाग्यशाली होगा कि इसमें से किसी की शादी लेन के परिवार के साथ होगी और वो भी उसके बेटे से। इतना कहने के बाद में जो रूही के दादाजी थे वह अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए अपने बेटे से कहते हैं, अगर कोई भी मिस लेन के साथ कोई अनादर करता है तो उसके साथ हमारे परिवार के नियमों के साथ खिलवाड़ किए जाने जैसा समझा जाएगा और उसे कठोर सजा मिलेगी। अब तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है ना? रूही के दादाजी की इस बात को सुनकर चौहान परिवार के सभी लोग जो वीर की माँ थी उसे घेर कर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। और इधर जो वीर था वह यह सब कुछ देखकर थोड़ा सा खुश होते हुए कहते हैं,
क्या मेरी माँ सच में युद्ध के राजा लुओ की वंशज हैं? और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर वीर और उसकी माँ दोनों ही बैठे हुए थे और हमें स्पेसशिप से बाहर की तरफ आवाज़ आते हुए हम सुन सकते हैं जिसमें वीर अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तभी वीर की माँ वीर को जवाब देते हुए कहती है, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, इसमें छुपाने जैसी तो कोई बात है ही नहीं ना मेरे बच्चे। अपने मम्मी की बात को सुनकर जो वीर था वह कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर मेरे नाना जी इतने ज़्यादा पावरफुल है तो तुमने नाना जी से उस वक्त मदद क्यों नहीं ली जब सभी लोग तुम्हें धमका रहे थे और हमसे हमारा घर छीन रहे थे। बताओ ना माँ, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। वीर की इन बातों को सुनने के बाद में पहले तो वीर की माँ थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वीर से कहती हैं, देखो वीर, ये दोनों अलग अलग बात हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने दोनों ने ही भागकर शादी की थी जिसकी वजह से तुम्हारे नाना जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। और दूसरी बात, मैंने कभी भी तुम्हारे चाचा चाची को कभी भी इसलिए नहीं धमकाया क्योंकि उनका हमारे ऊपर एहसान है इसलिए। वीर अपनी माँ की बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता हुआ कहता है, क्या इसका मतलब आप कहना चाहती हो कि हमारे ऊपर उनका कुछ एहसान है जो हमें उन्हें वापस लौटाना है? हाँ, क्या हमारे ऊपर कुछ बकाया है जो हमें उन्हें देना है? वीर की इस बात को सुनकर वीर की माँ वीर से कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि हमें उन्हें क्या देना है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था कि हमें उनका एहसान मानना चाहिए। इस बात पर वीर हाँ में गर्दन हिलाता है और इसके थोड़ी देर बाद वीर चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। यदि आप लुओ की वंशज है तो आपकी मार्शल आर्ट तो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी ना, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं सिखाया, मुझे बताओ माँ। तभी वीर की माँ वीर से कहती हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने तुम्हें सिखाया है। जैसे कि मेरे बेटे, तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता, तुम्हारी व्यवहारिक क्षमता और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, क्या यह जन्मजात नहीं है? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यह सब कुछ पहले से आता है, हैं? और इसी बात के साथ जो हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से आगे बढ़ता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, आपको अगला एपिसोड बहुत जल्द मिलने वाला है।